नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ये कैसे प्राप्त की जाती है, इन सब के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और टेबल क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो मैंने आपको पिछले जो वीडियो हैं उनमें बता दिया है। तो इससे पहले आप अगर ये नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7 की। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, देखो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इस शब्द का मैंने आपको कल मतलब बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसमें देखो तीन टुकड़े जैसे ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री अलग होता है, गोनो का मतलब अलग है और मेट्री का मतलब अलग है। ट्री का मतलब तीन से होता है, इसका मतलब भुजा से होता है, इसका मतलब माप से संबंधित होता है। तो इस बात का मतलब ये है कि तीन भुजाओं के माप से संबंधित जो फंक्शन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब तीन भुजा कौन कौन सी, तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना कौन सा, जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो तीनों भुजा होती है उनमें जो परस्पर रिलेशन होता है, उनका जो परस्पर रेशियो होता है, उस रेशियो के आधार पर जो ये फंक्शन बनते हैं तो ये कहलाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का काम में क्यों लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी साइडें आपकी सब अलग अलग प्रकार से होती है और साथ में ये आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है। क्योंकि वैसे देखो ट्रायंगल आपके चार टाइप के हो गए मुख्य रूप से। जैसे आपका इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल इसलिए क्यों, उसमें तीनों साइड आपकी समान होगी तो उसमें आपका रिलेशन लागू नहीं होगा। आइसोस्केल में आपकी दो साइड समान होगी तो उसमें आपका रिलेशन लागू नहीं होगा। दो स्केलन ट्रायंगल है उसमें तो आपकी तीनों साइडें आपकी डिफरेंट आ रही है लेकिन उनमें कोई प्रकार का रिलेशन नहीं आ रहा है कि कौन सी किसके किस तरह से जो संबंधित है। लेकिन इनमें क्या होता है कि तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल चुना है, आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपने चुना है। तो इसके बारे में देखो आपको मैंने कल बताया था कि जैसे साइन थीटा होता है आपका, वो क्या होता है पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है आपका जो पी अपॉन बी, और कॉट थीटा होता है आपका बी अपॉन पी, और सेक थीटा आपका जो होता है वो एच अपॉन बी होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है आपका एच अपॉन बी। ये तो आपको मैंने कल समझा दिए हैं और इनको कैसे याद करना है ये मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो। और अब ये पी बी एच क्या होता है ये मैंने बताया था आपको, जो एच होता है हमेशा ये राइट एंगल की ऑपोजिट साइड होती है। पी क्या होता है, तो आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड क्या हमेशा पी कहलाती है, और बी क्या होता है, इन दोनों का जो शेष बचता है वो क्या होता है आपका बी यानी बेस होता है। और इनमें रिलेशन आपने पढ़ रखा है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बिल्कुल क्या आता है, इक्वल आता है। यानी एच स्क्वायर इक्वल आता है मेरे पास किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कल वाली बात में। अब जो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो आइडेंटिटीज़ के बारे में आता है। हम यानी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि वास्तव में आइडेंटिटीज़ क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, आपके पास एक कोई ऐसा स्टेटमेंट या फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो, यानी उसमें जगह या किसी स्थान के आधार पर उसमें कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाती है आपकी आइडेंटिटी। जैसे मान लो आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है और इसका मान क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी आपकी है ये इंडिया में भी उसी तरह से काम कर रही है, विदेशों में भी इसी तरह से काम कर रही है। तो इसमें मतलब जगह के हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि इसको कुछ और मान लेंगे, नहीं ये मानेंगे वहाँ पर भी। और इसमें तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप ए और बी का मान आप चाहे कुछ भी लो, आप जिसमें मैंने एक मान जीरो बी का मैंने वन लिया तो भी आपके दोनों मान बिल्कुल क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे जैसे जीरो प्लस वन का स्क्वायर आ रहा है इधर, तो उधर जीरो का स्क्वायर, टू इंटू जीरो इंटू वन और वन का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर जीरो जीरो और ये वन, वन बराबर वन, दोनों समान आ रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पर जीरो वन की बजाय अगर आप कुछ और मान लेंगे तो भी आपके मान क्या आएगा, दोनों तरफ का बिल्कुल समान आएगा। जैसे मैंने ए का मान टू लिया और बी का मान मैंने वन लिया, अब देख लो तो इधर आएगा टू प्लस वन का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 1, ये 9 और ये 9। को फर्क पड़ रहा है क्या? इसीलिए ये क्या कहलाती है, ये आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये तो हमने पढ़ी है अलजेब्रिक के बारे में, लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री देखो आपकी 3 होती है, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज होती है जो आपने छोटी क्लासों में इनके बारे में स्टडी किया है। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आइडेंटिटी ये आई कहाँ से कैसे बनी, क्योंकि जो कोई आइडेंटिटी होती है वो ऐसा तो नहीं कि वो कैसे उठ के आ गई और आप उसको रट लेंगे और आप उसको काम कर देगा, तो ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी जो होती है उसको बनाने में किसी भी मैथमेटिशियन की काफ़ी वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी जो बनाई गई है वो काफ़ी सोच समझ के बनाई गई है और ये आपकी बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है। इसको आप किसी भी जगह कैसे काम लो, बिल्कुल ये आपकी काम करेगी। कैसे? जैसे हम इसकी देखो वेरिफिकेशन करें एक बार। आपने बताया कि अभी आपने टेबल सीखी थी बनानी, उसमें जैसे मान लो मैंने थीटा माने पर मैंने 0 लिया, तो अभी बाकी कौन तो हमें बात मान पता नहीं, लेकिन 0, 30, 45, 60, 90 इनका तो मान पता है ना। तो हम एक बार इंक्रीज की तो जांच कर लेंगे, इसमें आप थीटा मान दे दो कोई बात। तो साइन स्क्वायर 0, कोस स्क्वायर 0, उधर आ रहा 1, इसका मान 0 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1 बराबर 1, दोनों मान समान आ रहे ना। इसका मतलब क्या, ये आइडेंटिटी है। चलो 0 पर तो भाई आपने ये सोच लो कि भाई मान आता है, तो चलो आप कोई और कौन लो, जिसमें मैंने लिया इसका मान मैंने 45 डिग्री लिया। यहाँ रखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, उधर आ रहा है 1। अब इसका मान 1/√2 होता है और इसका 1/√2 होता है। तो इसका मान आ गया 1/2, इसका 1/2 उधर आ रहा है 1, इनको ऐड किया 2, 1 प्लस 1 1, 2/2 1 1 इक्वल 1, दोनों समान आ रहे। इसका मतलब आप अब टेबल में से आप कोई भी एंगल चुन लो और प्रत्येक एंगल का मान जब आप इसमें रखोगे तो आपके पास बिल्कुल क्या आएगा, जो LHS और RHS है उन दोनों का मान बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक एडिटिव है और ये बातें आप इनमें भी चेक कर सकते हो। अब देखो मेन जो हमारा प्रश्न है कि आप बनी कहाँ से, इनको बनाया कैसे गया, वो देखिए। आप बनाने के लिए आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ये, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया है, ABC लिख दिया है। यह मान लो 90 आ रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा आ रहा है, ये मान लो मेरे पास P है, ये मान लो मेरे पास क्या है, B है। तो ये तो आपने पहले क्या लिख दिया, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया है। अब जो आपने कल फॉर्मूले पढ़े उसके आधार पर आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, आपका P/H होता है। तो यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, मेरे पास AB/AC आ जाएगा। तो ये तो आपने क्या लिख दिया, अभी साइन थीटा है उसका मान आपने AB/AC लिख दिया है। इसी तरह देखो आपको होता है जो कोस थीटा होता है उसका मान आपका होता है B/H। हालांकि अब B/H का मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, B आपका कितना है, B तो BC है और H कितना है, AC। तो मेरे पास कोस थीटा का मान क्या आ गया है, BC/AC। देखो इन दोनों मानों में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये मैंने ट्रायंगल के हिसाब से जो कल फॉर्मूले पढ़े थे उसके हिसाब से मैंने इनको लिख दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का आपको स्क्वायर करना है पहले एक बार, और प्लस आपको कोस स्क्वायर थीटा का क्या करना है, स्क्वायर करके इनको जोड़ना है। इससे पहले आपने एक बात ये भी पढ़ी है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें आपने नियम पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है आपका वो P² प्लस B² दोनों के सम के क्या आता है, बिल्कुल इक्वल आता है। यानी H² इक्वल क्या आता है आपका P² प्लस B²। ये रूल आपने पहले से पढ़ रखा है। अब देखो मैंने यहाँ पर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन का मान मेरे पास कितना है, AB/AC है, तो यहाँ में लिखा AB/AC का होल स्क्वायर। फिर कोस का मान मेरे पास कितना है, BC/AC, तो मैंने लिखा BC/AC का होल स्क्वायर, दोनों मान लिख दिए। अब ये मान आपका आ रहा है AB²/AC² प्लस BC²/AC²। और जब आप यहाँ पर AC² एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, AB² प्लस BC² ही आ जाएगा। और इधर मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अपॉन में AC² आ रहा है पहले से। अब आप जानते हैं कि जो AB² प्लस BC² जो होता है उसका मान देखो आपको क्या पता है, इसके हिसाब से देखो आप
हाइपोटेनस का मान मेरे पास यहाँ पर AC स्क्वायर रहेगा, P का मान हो गया AB स्क्वायर और इसका मान हो गया BC स्क्वायर। ये पता है ना आपको यहाँ पर भाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि AC स्क्वायर का मान किसके बराबर है, आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के बराबर है। अब देखो मैं यहाँ पर इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसकी जगह मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, ये AC स्क्वायर लिख दूंगा, तो यहाँ पर मान आपका आ गया AC स्क्वायर। अब सेम में सेम का डिवाइड वन टाइम हो गया, इधर मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने बढ़ा दी आइडेंटिटी, कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आपकी इस तरह से बनाई गई है, इनमें परस्पर इस ट्रेंगल में जो साइन कॉस की वैल्यू होती है उसके आधार पर ये जो कंस्ट्रक्ट की गई है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें हैं, चलो भाई मान लिया कि पहले तो आपने इस तरह से बना दी आइडेंटिटी, अब जो दूसरी आइडेंटिटी है वो आपने कैसे बनाई उसकी हम बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर पहले आइडेंटिटी आपने बनानी सीख ली है तो बाकी दोनों भी आप इसी तरह से इनको आराम से बना लोगे। कैसे, देखो आपने अभी ये तो सीख लिया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। यह बात तो आप अभी तक सीख चुके हुई पहले से। अब मेरे को क्या प्राप्त करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरे को प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स में मैं साइन स्क्वायर थीटा है उसका नहीं कोस स्क्वायर थीटा का मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपको क्या करना है, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी आपको कॉस स्क्वायर का डिवाइड करना है और इधर 1 में भी आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर का डिवाइड। देखो इन दोनों में आप जब अलग अलग डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर अपन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के अपन में क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, उधर मेरे पास आ रहा है 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको आप क्या मान लेंगे, साइन और कॉस दोनों का आप एक साथ इनका स्क्वायर मान लेंगे और इसमें आपका डिवाइड वन टाइम होगा क्योंकि सेम नंबर है। इसको आप 1 जो कोस है उसको आप क्या मान लेंगे, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो जो साइन अपन कोस होता है वो आपने पढ़ा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसको आप क्या बना देंगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर और ये प्लस में 1, और ये क्या होता है, सेक होता है, तो इसको बना देंगे आप सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका मान आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आ गया किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये आपने क्या प्राप्त कर ली है, जो आइडेंटिटी नंबर 2 है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब देखो जो इसी तरह से हम जो तीसरी आइडेंटिटी है उसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए तीसरी कैसे बनेगी उसकी हम बातें करेंगे। यानी केवल फर्स्ट आपकी अलग प्रकार से बनी है, बाकी जो सेकेंड और थर्ड है वो दोनों क्या बनी आपकी इसी फर्स्ट के द्वारा बनाई गई है। फिर से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। मैं इस बार क्या करूँगा, मैं दोनों साइडों में साइन स्क्वायर का डिवाइड करूँगा, यानी डिवाइड बोथ साइड्स बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके अपोन में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/sin स्क्वायर थीटा। अब जब आप साइन स्क्वायर का इन दोनों में अलग अलग डिफरेंट रूप से डिवाइड करेंगे तो एक तो शर्त ये आएगी मेरे पास और दूसरी शर्त मेरे पास क्या आएगी, इस तरह से आएगी और उधर आ रहा है मेरे पास 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसका मान तो आप पता है 1 हो जाएगा, इसको आप क्या मान लेंगे, कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर आप इसको मान लेंगे और उधर मेरे पास क्या रहा है 1/sin का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 तो सेम है, ये जानते हैं कोट थीटा होता है, तो इसको आप मान लेंगे कोट का होल स्क्वायर, इसको आप मान लेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। और अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उधर आ जाएगा मेरे पास कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपने थर्ड जो आइडेंटिटी है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों की जो तीनों आइडेंटिटी है वो आपके समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है, किस तरह से इनको प्राप्त किया गया है। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रूल पढ़े हैं उन्हीं से आपने इनको सबको प्राप्त किया है। तो ये तो आपको बस मैंने कुछ बेसिक बातें हैं जो इस टॉपिक के बारे में बताई है। अब देखो इस टॉपिक में आपके काम के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं वो देखो मैं अब आपको नोट करवा रहा हूँ। तो उनको पहले एक बार आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो, जो मैंने आपको कल लिखवा दी थे 6 की टॉपिक में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इनको लिखा रहा हूँ ताकि वो बात आपको फिर से एक बार ध्यान में आ जाए। तो इसमें आपको याद रखना जो साइन थीटा होता है उसका मान क्या होता है P/H, कॉस थीटा का मान क्या होता है B/H, टेन थीटा का मान होता है P/B, कोट थीटा का मान होता है B/P, और जो सेक थीटा है उसका मान क्या होता है आपका H/B, और कोसेक थीटा होता है उसका मान होता है H/P। यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर से है, B का मतलब बेस से है, और H का मतलब हाइपोटेनस से है। और इसकी मैंने ट्रिक देखो आपको ये बता रखी है, ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इसके लिए क्या, ये आप नोट कर लो इसको, नहीं था कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वर्ड आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि P/H तो किसके लिए आ जाएगा आपका साइन थीटा के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कोस थीटा के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टेन थीटा के लिए। तीनों फॉर्मूले बन गया ना। अब इनको उल्टा करके उधर से ये आएगा आपका कोट थीटा के लिए फॉर्मूला, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपका किसके लिए सेक थीटा के लिए फॉर्मूला, और ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला। ये आपने ट्रिक लिखी है इसकी इस तरह से, जो आप नोट करते इसको नोट कर लो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने ये 6 जो त्रिकोणमितीय रेशियो हैं उनके फॉर्मूले बनाने की आपने ये ट्रिक सीखी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा लिखना है वो मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ, तो वो आप यहाँ देख लो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा इसमें, ये लिखो आप ट्रिग्नोमेट्री के, क्या लिख दो आप इसमें रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जो रेसिप्रोकल के रूप में आते हैं उनको आपको लिखना है। अब देखो रेसिप्रोकल के रूप में कौन से आते हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/a साइन थीटा, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/a सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/a कोस थीटा, और टेन थीटा का होता है 1/a कोट थीटा, और कोट थीटा का होता है 1/tan थीटा। ये जो इनके रेसिप्रोकल है वो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। साइन का 1/cos, कोसेक का 1/sin, कोस का 1/sec, सेक का 1/cos, टेन का 1/cot, कोट का 1/tan। इसके अलावा आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो वो मैं आपको इधर इनको देखो नोट कर देता हूँ, यानी आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब देखो आप इनकी बात करते हो, देखो इनमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे सबसे पहले आता है मेरे पास जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपका आता है कोस थीटा के बराबर। इसी तरह जो आपका कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आता है साइन थीटा के बराबर, और जो आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आता है कोट थीटा के बराबर, और जो आपका सेक इसको क्या कोट लगे ना, हाँ कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आता है टेन थीटा के बराबर। इसी तरह जो आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और उसके बाद में जो आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपका होता है सेक थीटा के इक्वल। तो ये 6 क्या हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए हैं। तो अब देखो इनको तो वैसे आपको याद करना है, फिर भी अगर आप इनको थोड़ी ट्रिक के रूप में लिखना चाहिए तो देखो आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। बाकी हर एक सवाल की आपको होता है कोई ट्रिक नहीं होती है, उनको याद करना होता है। जैसे मान लो मेरे पास है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखो याद कैसे करना है इनको। अगर आप देखो इसमें रेसिप्रोकल की बात करें तो आपको पता है कि इनका दोनों का
मतलब सबसे पहले अगर आप इनके देखो रेसिप्रोकल की बात करें तो आप इधर लगा दो रूल अपना, साइन का कोसेक के साथ रिलेशन हो गया, कोस का सेक के साथ रिलेशन और टेन का कोट के साथ रिलेशन। ये तो आपका हो गया रेसिप्रोकल के लिए, ठीक है। और अगर आप कंप्लीमेंट्री की बात करें तो आपको पता है साइन का रिलेशन कोस के साथ, फिर टेन का कोट के साथ, सेक का कोसेक के साथ। ये आप कंप्लीमेंट्री बात करें तो सी आर से आप इनको याद रख सकते हो, एक तरफ कंप्लीमेंट्री आ रहे हैं और एक तरफ आ रहे हैं सप्लीमेंट्री। तो ये इस तरह से इनमें क्या आपस में रिलेशन है। अब उसके बाद में आपको लिखना है जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो ये आपकी कुल तीन होती है, मैंने बता दिया आपको। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है। और मैंने बोला इसके आप दो रूप और भी बना सकते हो। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जो आपका एक होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी के आपने ये इस तरह से दो रूप अलग से और बना लिए हैं। सेकंड आपकी होती है 1 प्लस कोस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसके भी आप तीन रूप बना लेंगे अलग अलग, दो और कौन से। एक आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप तीसरी आइडेंटिटी की बात करें जो आपकी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके देखो दो रूप आप बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थ्री जो आइडेंटिटीज है वो आपको लर्न करनी है, जिसके मैंने ये अलग अलग आपको रूप इनके बताए हैं। अब देखो कुछ अगर आप अदर फॉर्मूले की बात करें तो देखो आप अदर फॉर्मूले, तो देखो अदर फॉर्मूले में अगर बात करें आप तो इसमें आपको देखो दो फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो होता है आपका टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन कोस, एक आपका होता है कोट थीटा जो होता है कोस अपॉन साइन। इनको भी आप साथ में नोट कर लो, ठीक है ना। ये आपके हो गए यहाँ तक के फॉर्मूले। तो ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बताया। अब देखो इस टॉपिक में साथ में आपके और क्या काम आएंगे, देखो कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं आइडेंटिटी है वो भी काम आएगी, तो वो और देख लो आप साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक में देखो आपको कौन कौन सी याद करनी है वो मैं आपको तो यहाँ लिख देता हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो इसमें आता आपका सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की आप बात कर रहे हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो आता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है a प्लस बी, और ये a माइनस बी। एक आपको जैसे याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हालांकि ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको मैंने देखो इससे बनाई इस फॉर्मूले से, यहाँ से इधर आके कर जाएगा इसमें से, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। और इसके अलावा आपको देखो याद रखना जो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। इसके अलावा आपको जो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है वो याद रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इसके अलावा जो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसके बारे में याद रखना क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में ध्यान रखना है जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आराम से आप इनको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इनको अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम देखो आगे और बात कर रहे हैं। ये आपके मतलब मेनली जो फॉर्मूले थे वो सारे लगभग आपके हो गए हैं। अब देखो
कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसको सोल्व करने का एक कोई निश्चित नियम नहीं है, हालांकि ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा नियम, फिर भी मैंने कुछ बच्चों के मतलब सहूलियत के लिए एक छोटा सा नियम बनाया है, तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा मेथड बना रखा है, तो उस मेथड को अगर आप काम में लेके अगर कोई आइडेंटिटी को सॉल्व करें तो आपका सॉल्व काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में याद रखना है, यूज डायरेक्ट आइडेंटिटी इफ फॉलो, या लिख दो आप इसको एग्जिस्ट। यदि संभव हो तो आपको पहले क्या करनी है, डायरेक्ट आइडेंटिटी का प्रयोग करना है अगर सवाल में लागू हो रहा है तो। सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, कन्वर्ट ईच फंक्शन इन साइन थीटा और कोस थीटा। प्रत्येक फंक्शन को आपको साइन कोस की फॉर्म में बदलना है। तो बदलना कैसे हो, देखो साइन थीटा अगर कोस थीटा पहले से लिखा हुआ है तो इसमें आपका हमेशा नो चेंज रहेगा, इसमें आपको कोई प्रकार से चेंज करना नहीं है। और अगर टेन थीटा की फॉर्म में है तो उसको आपको क्या लिखना है, साइन बटा कोस की फॉर्म में। और अगर वो कोट की फॉर्म में तो उसको आपको क्या लिखना है, कोस अपॉन साइन की फॉर्म में उसको लिखना है। और अगर आपका वही फंक्शन सेक थीटा की फॉर्म में है तो उसको लिखना आपको 1 अपॉन कोस थीटा। अगर वो कोस सेक थीटा की फॉर्म में है तो उसको लिखना आपको 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये इस तरह से आप इनको थ्रो को बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड पॉइंट में क्या याद रखना आपको, तो आप लिखेंगे सोल्व है एड सबट्रैक्ट एंड मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन बनेगी उसको आपको ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल जो भी है उनको सॉल्व करना है। चौथी स्टेप में करना आपको, यूज आइडेंटिटीज अगेन एंड गेट सॉल्यूशन। उसके बाद में आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है और जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त करना है। ये फॉर्मूला कोई आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से एक फॉर्मूला छोटी सी बातें आपके लिए बना रखी है ताकि बच्चों को ये सवाल मुश्किल ना लगे। कुछ हद तक जो आपका सवाल है इसमें ईजी हो जाएगा, तो इसको आप लर्न कर सकते हो। लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, अन्यथा इसको आपको ध्यान में रखना है। ये था आपका जो एक्सरसाइज 7 है उसकी कुछ बेसिक बातें हैं उनका हमने स्टडी किया है। बाकी जो बातें हैं उनका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके सारे हो गए हैं। अब जो हम करेंगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वो कल वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ये आप लाइक और सब्सक्राइब इसको अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो नए वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको फास्ट तौर से पहुँच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।